नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं ब्लीडिंग हार्ट वाइन, ब्लीडिंग ग्लोरी पावर या बैग फ्लावर के वाइन के बारे में। तो ये वाइन एक परमानेंट वाइन होती है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी रहती है। और दोस्तों, ये वाइन अगर इसको हम ज़मीन में लगाते हैं तो फिर ये 4 से और 7 फीट की हो जाती है, और इसको गमले में लगाते हैं तो फिर इसकी हाइट तो गमले के अनुसार ही बढ़ती है। जैसे हम इसको छोटे गमले में लगाते हैं तो फिर इसकी हाइट कम बढ़ती है, और बड़े में लगाते हैं तो इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसकी पत्तियों की लंबाई 3 इंच से लेके 7 इंच तक हो जाती है, और ये वाइन वेस्ट अफ्रीका की नेटिव है। और दोस्तों, इस प्लांट की अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको हमें वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। जैसे कि हम पॉट में लगाते हैं तो जिसके लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। तो ऐसे मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलती है। और दोस्तों, ये प्लांट ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है और ये जैसे एक बार हम लगा लेते हैं तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में लगी ही रहती है। और ये वाइन शेड लविंग वाइन होती है, और ये 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में बढ़िया चलती है। और इस प्लांट को हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जिस मतलब इस पर ना तो कोहरा पड़े और ना ही ओस पड़े, क्योंकि अगर तेज़ सर्दियों में जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में ओस और कोहरा पड़ता है और बर्फ़ जम जाती है प्लांट के ऊपर, तो उस समय ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और इसको ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर तेज कोहरा ओस ना पड़े। तो इसके लिए आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर किसी दीवार के सहारे भी रख सकते हैं। और दोस्तों, 19 सेंचुरी में ये प्लांट बहुत ही पॉपुलर था और इसको ब्यूटी बुश के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, इसको वैसे तो आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और इसमें एक बार में एक बंच में, जैसे कि ये एक बंच आया हुआ है तो इसमें 20 से लेके 50 तक के फ्लावर आते हैं। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे कि पर्पल आते हैं, और ये हमारे पास पिंक फूलों वाला प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसमें का बंच कितना सुंदर आया हुआ है। और इसको हमने एक 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और जैसे कि बताया है ज़मीन में इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो पानी हमें इसमें तभी डालना है जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है, उसके बाद ही। वैसे भी ये प्लांट विंटर सीजन का ग्रोइंग प्लांट है, और विंटर सीजन में पानी की कम ही ज़रूरत होती है। और ये प्लांट समर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। तो समर सीजन में इस प्लांट में ना तो हमें ज़्यादा पानी डालना चाहिए और ना ही इसमें किसी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, क्योंकि ये डोरमेंसी में जाने का मतलब है कि प्लांट रेस्ट पे चला जाता है। और जब प्लांट सो जाता है तो उसको ना तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर इसके हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट को आप 1 महीने में 1 मुट्ठी गोबर की खाद की या वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट खाद की डाल सकते हैं। और अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है तो फिर आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को विंटर सीजन में आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन रात की
तेज धुंध और ओस से इसको बचाना पड़ता है। और दिन में ये फुल सनलाइट में अच्छे से चल जाता है। और इसको आप अपने टेरेस के ऊपर भी रख सकते हैं और इसको आप अपने ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ख़रीद के लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें आए हुए हैं, और ये नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। तो हमारे इस वाले प्लांट में ये नीचे की तरफ इसकी ये कलियां लटकी हुई हैं, और ये इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये एक पिंक कलर का फ्लावर भी खिला हुआ है। और ये जैसे नीचे की तरफ लटके हुए हैं, ये एक एक करने के बाद में इस तरह से ही खिल जाएंगे, और खिले हुए तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट के ऊपर कई बार एफिड्स का या मिलीबग का अटैक भी हो जाता है जब मौसम बदलता है। जैसे कि सर्दी से गर्मियां आती हैं फरवरी के महीने में, तो इसके ऊपर पेस्ट का भी अटैक हो जाता है। तो पेस्ट से अपने प्लांट को बचाने के लिए आप इसमें 15 से 20 दिन में अगर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट हमारा बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, और फ्लावर भी इसमें बहुत ही सुंदर आते हैं। और दोस्तों, इसके प्लांट मतलब प्राइस की बात करें तो ये प्लांट नर्सरी के ऊपर 60 से 70 रुपये में आसानी से मिल जाता है। और जब इसमें फ्लावर आए हुए रहते हैं तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जब इसमें फ्लावर नहीं आए हुए होते हैं तो फिर ये 40 से 50 रुपये में ही प्लांट मिल जाता है, और इसकी ग्रोथ के अनुसार ही मिलता है। बड़ा प्लांट होता है तो इसका प्राइस ज़्यादा होता है, और छोटा प्लांट होता है तो प्राइस थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों, जब इस प्लांट को हम नर्सरी से लेके आए थे तो छोटा सा ही प्लांट था, और इसमें किसी तरह के फ्लावर के ये बंच भी नहीं आए थे। तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं कितने इसमें बढ़िया बंच आए हुए हैं। ये आगे की तरफ है और पीछे की तरफ, दोनों तरफ इसमें बंच आए हुए हैं। तो जब इसको हम नर्सरी से लेके आए थे तो ये प्लांट हमें 50 रुपये में मिला था, और इसको लाए हुए हमें करीब 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। और उस समय इसमें ना तो कोई फ्लावर था और ना ही कलियां आई हुई थी, और ना ही हमें ये पता था कि इसमें पिंक कलर के फ्लावर आएंगे, क्योंकि इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। तो मॉनसून के महीने में इस प्लांट की मतलब ब्लीडिंग हार्ट वाइन की कटिंग आसानी से लग जाती है। इसके लिए हमें आगे से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है, और उसको सैंडी सॉइल में अगर आप लगा दोगे तो फिर कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स बन जाती है। और ये बहुत ही सुंदर एक परमानेंट प्लांट होता है। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, और इसको आप नर्सरी से ख़रीद के भी ला सकते हैं। और इस समय अगर आप इसको नर्सरी से लाते हो तो फिर इस तरह से फूलों के साथ ही ये प्लांट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।